जब कोई प्रशासनिक अधिकारी जिस प्रशासनिक अधिकारी के किस्से और कहानियां हर जगह मौजूद हो, जब वो ये कह दे कि हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, नाम लेना शायद सही नहीं होगा क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था और वो बयान इनडायरेक्टली था, डायरेक्टली नहीं था, मीडिया के सामने नहीं था। तब उनका एक बयान आया था जिसकी चर्चा काफ़ी चली थी कि हम मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार की यहाँ पे सल्तनत के बाद में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी। जिस्म फ़रोशी, जिस्म का आदान-प्रदान करना, ये बातें सुनी थी, पढ़ी थी, लेकिन आज हम खुद ने स्वयं ने ये बातें देख ली हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पटना, बिहार के हम अररिया गाँव में चलते हैं। बिहार का पटना गाँव, पटना और उसके अंदर अररिया अपने आप में एक खूबसूरत गाँव है। अच्छा है, अररिया नाम से भी काफ़ी अच्छा है, नाम भी इसका बहुत मस्त है, बहुत अच्छा लिया जाता है। यहाँ पे सदियों के बाद में, सल्तनत के बाद में, मुगल काल के बाद में 21वीं सदी का खुला नज़ारा कि यहाँ पर बीवियों की अदला-बदली की जाती है। ठीक सुने आप। आज भी इस प्रकार का एक ऐसी सोच, जहाँ आप समझेंगे कि भारत में आजकल कोई किसी की पत्नी किसी से बात करती है, किसी को देखती है, तो यहाँ तक कि उनके रिलेशन में खराबी आ जाती है। पुलिस कंप्लेन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आज भी कई ऐसी लड़कियाँ जो लिव इन में रहती हैं। पता है सामने वाले व्यक्ति को कि भई ये लड़की इसके साथ लिव इन में रह चुकी है, इसके बाद में ये आई है। इधर वाली उधर, उधर वाली इधर। ये हम देखें तो आज़ाद देश के बाद में ऐसी तस्वीर देख पाना मुमकिन नहीं होता, जहाँ पे इतनी ओपन सोच हो। विदेशों की बात करें तो विदेशों के अंदर जैसे अमेरिका, रूस, यहाँ पर चलिए मान लीजिए कि इनकी जो सोच है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है और यहाँ पर लिव इन में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लिव इन में रहना भारत का कानून भी है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन विदेशों के अंदर इस प्रकार की सोच का विकास होना, ये अपने आप में मान सकते हैं कि ठीक बात है, सही बात है। लेकिन क्या भला यहाँ भारत के अंदर, और वो भी बिहार का पटना और अररिया गाँव, यहाँ पे मतलब अदला-बदली करके जो लड़कियाँ लिव इन में रहती है, ये अपने आप में एक बहुत डेंजरस बात थी। एक आईपीएस अधिकारी जब वहाँ पहुँचते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने इतनी बड़ी ओपन सोच वाला गाँव कभी नहीं देखा। यहाँ पे आप सोचेंगे कि एक प्रकार से ओपन सोच का विकास हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी किसके पास जा रही है, आपकी पत्नी किसके साथ रह रही है, उसकी लड़की किसके पास रह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ओपन माइंड है कि जिसका मन किया वो उसकी बीवी को लेके आ गया, जिसका मन किया वो वहाँ लेके आ गया। यानी कि अदला-बदली, कितने दिन रखेगा, कितने दिन नहीं रखेगा, ये आगे वाले की सोच है। लेकिन इस प्रकार की जब बातें जब अररिया गाँव से बाहर निकली, तो वो कह रहे थे कि मुझे वाक़ई में पता नहीं कि इस प्रकार की सोच का विकास बिहार में भी है। हालाँकि कई बार हम देखते होंगे कि राजस्थान का जो इलाका है, वहाँ पर जिस व्यक्ति की शादी नहीं होती, तो वो बिहार से अपने लिए लड़कियाँ लाते हैं, एक खरीद करके लाते हैं। फिर उनकी कोर्ट मैरिज होती है, शादी होती है और शादी होने के बाद में वो एक साथ रहते हैं। लेकिन इसके लिए वो सामने वाली जो पार्टी होती है, उसको पैसा देते हैं और वहाँ से उनको वहाँ से लड़कियाँ लेके आते हैं। अब जिसको जानते नहीं, जिसकी कोई मुलाकात नहीं, शादी डॉट कॉम पे भी नहीं, कहीं भी नहीं, जीवन साथी पे नहीं, कहीं भी कोई मुलाकात नहीं। बस आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आपको राजस्थान में ही और आगे भी दलाल मिल जाएँगे। आप उन दलाल के संपर्क में आएँगे और आपको अच्छी और सुंदर लड़की है, वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आपकी वहाँ यहाँ शादी भी हो सकती है। रीति-रिवाज से वहाँ भी वो शादी करके ही भेजेंगे आपको। लेकिन आप इस प्रकार से जा रहे हैं, जिस प्रकार से चीनी और चाय पत्ती लेने जा रहे हैं। आपने मन किया कि भाई आज चाय बनानी है, लेकिन हमारे पास चीनी नहीं है, चाय नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे में आप पैसे उठाएँगे और किसी दुकान पे जाएँगे और सीधा वो सामान लेके आएँगे। ऐसा ही हाल बिहार का है। एजुकेशन सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, एजुकेशन सिस्टम इतना डम है कि आप 70 से 80 हज़ार रुपए या 1 लाख रुपए जेब में डालिए और अपने लिए
जिस प्रकार की जो चाहें, वो कन्या आप लेकर के आएँ। आप उसके साथ शादी करें, बच्चे पैदा करें और अपना जीवन यापन करें। इस प्रकार की जो सोच है, वो सोच बिहार की ही हो सकती है। क्या आपके पास भी कोई ऐसा केस है, जिसके अंदर आपको बहू तो दिखती है, लेकिन वो बहू बिहार की है? नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।